कोर्स वाला पेज है। अच्छा कोर्स का कोर्स वाला पेज है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज बैनर की, कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के होम पेज पे बैनर कैसे ऐड करेंगे। आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बैनर ऐड कैसे करेंगे। तो हमने हेडर, देखिए हेडर तो हमने रेडी कर लिया है, काफ़ी हद तक हमारा हेडर रेडी हो गया है, जिसमें हमने लोगो ऐड कर लिया है, मेन्यू ऐड कर लिया है, ड्रॉप डाउन हमारा ऐड हो गया है। बट अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे इस वेबसाइट में हम बैनर कैसे ऐड करेंगे। तो बैनर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन जिसकी हेल्प से हम अपने पेजेस को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्लगइन में, और प्लगइन में इंस्टॉल करते हैं प्लगइन, नाम रहेगा एलिमेंटर, यानी हम जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं वो एलिमेंटर पे रहेगी हमारी। तो देखिए ये एलिमेंटर हमने डाउनलोड करना है। ठीक है, एलिमेंटर, एलिमेंटर का स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक अगर रहेगा तो आपका ये प्लगइन नहीं फाइंड होते हैं। तो हमारा ये रहा वो प्लगइन जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, नाम है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, यानी हम इस प्लगइन के थ्रू वेबसाइट को बिल्ड करने वाले हैं, यानी हम पेज बिल्ड करने वाले हैं। पेज बिल्डर है ये, ठीक है, जस्ट अ पेज बिल्डर, पेज बिल्ड करने वाले हैं। तो इसको कर लेते हैं इंस्टॉल, और अब इसको कर लेते हैं एक्टिवेट, एक्टिवेट कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसको एक्टिवेट किया, अब हम चलते हैं अपने पेज में, और कौन सा पेज हम बिल्ड करने जा रहे हैं, होम पेज। तो पेजेस में चलेंगे, ऑल पेजेस में, और ऑल पेजेस में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले जाएंगे हम एडिट में। ध्यान से देखिएगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एडिट में। तो जैसे ही आप एडिट ओपन करते हैं, जो अभी हमने एलिमेंटर ओपन किया है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने एडिट पे क्लिक किया, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, यानी हम इस पेज को किस पे एडिट कर रहे हैं, एलिमेंटर पे। तो जैसे ही हमने एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, अब हमारा पेज एलिमेंटर मोड में ओपन हो जाएगा। अब ये पेज हमारा एलिमेंटर मोड में ओपन हो जाएगा। तो फाइनली हमारा पेज एलिमेंटर में ओपन हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है एलिमेंटर, यानी जब हम अपने पेज को एलिमेंटर मोड में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी पेज को बिल्ड करने में, वो सब कुछ यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन सब की ज़रूरत होती है किसी भी पेज को डिज़ाइन करने में, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। इन सब की हेल्प से, इन सभी एलिमेंट्स की हेल्प से हम पेज को और डिज़ाइन में कुछ ऑप्शन पेड भी तो होते हैं ना। हाँ, कुछ प्लगइन पेड होंगे, तो इसके लिए आपको प्रीमियम एलिमेंट लेना होता है, प्रीमियम एलिमेंटर लेना होता है। ठीक है हमारे पास, देख लेना अगर आप लोगों पे, आप लोगों के वर्डप्रेस पे वर्क कर जाता है तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम वो आपको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर बैनर ऐड करना है। तो जब आप यहाँ पर बैनर ऐड करेंगे तो सबसे पहले आप मुझे इतना बता दो कि टेबल, टेबल किस किस को आती है। टेबल, टेबल मतलब रो एंड कॉलम वाली बात कर रहे हैं हम लोग। तो टेबल समझ में आता है आपको, टेबल कैसे बनती है, रो एंड कॉलम है। कॉलम से बनती है टेबल ना, रो एंड कॉलम से टेबल बनती है। तो रो क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं, कॉलम कैसे डिफाइन करोगे और रो कैसे डिफाइन करोगे। सर कॉलम वर्टिकल होती है और रो जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है। बिल्कुल, ये देखिए किस किस को समझ में आ गई ये बात, नहीं आई हो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो टेबल में तो मुझे पूछो। आप में से मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर बैनर लगाने के लिए कितने रो एंड कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सर विड्थ और हाइट तो बता सकते हैं बट ना रो ना एंड ना 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 कॉलम। ना ना, विड्थ हाइट तो मैं आपको बता चुका, मुझे विड्थ हाइट चाहिए नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हम रो एंड कॉलम की बात करेंगे कि कितने रो एंड कॉलम में हमारा एक बैनर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप वेबसाइट में देखते हैं तो वो बैनर हमारा कितना स्पेस लेता है, कितना स्पेस हमारा कवर करता है कोई बैनर, याद करें, सोचें थोड़ा। फुल साइज लेता है, 1920।
फुल साइज लेता है, 90-20 मेजर नहीं करेंगे यहाँ पर। हम बात करेंगे फुल साइज की, कि आपका जो फुल साइज रहता है ना, आपके वेबसाइट के पेज का जो फुल साइज रहता है वो पूरे में बैनर स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है। तो हमें फुल साइज लेना, फुल विड्थ लेनी है। हम विड्थ की बात कर रहे हैं, फुल साइज मतलब विड्थ की बात कर रहे हैं। विड्थ फुल लेनी है, तो विड्थ फुल लेनी है तो मतलब अब एक ही तो इमेज है ना, बैनर कितनी इमेज है, एक सिंगल इमेज है। तो एक सिंगल इमेज को ऐड करने के लिए हमें मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रो की जरूरत नहीं है। अगर मैं दिखाऊंगा, अच्छा देखो ना, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल कंफ्यूज होना बनता भी है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखिए, जब ये वाला ऑप्शन पे आप जाएंगे ना, ये ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, टेबल लेने के लिए, यानी आपको रो एंड कॉलम लेने के लिए इस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ऐड न्यू कंटेनर, देखो जब मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू कंटेनर, यानी इसको जो मैं आपको रो एंड कॉलम बोल रहा था उसको क्या बोलेंगे, कंटेनर। क्या बोलेंगे उसको, कंटेनर। तो कंटेनर को लेने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, देन फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद देखो ये सारे कंटेनर आपको सामने नजर आ गए। अब आप जवाब दे दोगे, क्योंकि मैं आपको अब समझा चुका हूं कि मुझे कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए अपने बैनर के लिए। फर्स्ट वाला। फर्स्ट सर वन। सर इसको हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर इसको कोलाज भी बोलते हैं क्या? कोलार्ज नहीं बोलेंगे इसको। हाँ, कोलार्ज जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन कोलार्ज जब आप बनाते हैं तो हाँ कुछ इसी तरह के फॉर्मेट आपको मिलते हैं। जब ऑनलाइन कोलार्ज आप बनाते हो, बिल्कुल हमने भी बनाए हैं, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो कोलार्ज भी आप बना सकते हो, लेकिन हम इसका यूज जो है अपनी वेबसाइट के पेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज ऐड करने के लिए करेंगे, ठीक है। आपको कोलार्ज जैसा बिल्कुल नजर आ रहा है ये, लेकिन हम इसका काम कोलार्ज के लिए नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब मुझे दे दो कि इसमें मैं कौन-सा ऑप्शन ले सकता हूँ। वैसे आप में से जवाब आ गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कौन-सा मैं यहाँ पर ऑप्शन लूँ जिसमें मैं बैनर ऐड कर सकूँ, बताओ? सर सेकंड वन हॉरिजॉन्टल। सेकंड। अच्छा, आप रुतबी बताएँगे, रुतबी सेकंड क्यों नहीं और फर्स्ट क्यों? सर क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। देखिए, बिल्कुल आप दोनों ही सही हैं। हम फर्स्ट भी ले सकते हैं और सेकंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो सिर्फ इस ये है कि आप जो डेटा डालेंगे वो टॉप टू बॉटम आने वाला है इसमें, और इसमें जो डेटा डालेंगे वो लेफ्ट टू राइट जाने वाला है। तो इतना सा फर्क है। तो हमें तो सिर्फ एक ही डेटा डालना है और उसका नाम है इमेज यानी बैनर। तो उसके अगला कोई कंटेंट डालना ही नहीं है, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, ठीक है। तो हम यहाँ पहला भी ले सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं। तो हम फिलहाल चलते हैं, पहला ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है जो आपको यहाँ पर पिंक कलर का नजर आ रहा है, ये देख रहे हो ना, ये कंटेनर है, और देख रहे हो ना फुल साइज है। हमने कोई साइज तो नहीं लिया ना, जैसे हम बोले थे 1920 पिक्सल हमें लेना है, वो हमारा इमेज का साइज था। हम यहाँ कंटेनर की बात कर रहे हैं, कंटेनर में हमने कोई साइज नहीं लेना है, लेंगे बाद में लेंगे। लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया है, फुल साइज दिया है। इसने फुल साइज दिया है, पूरा एकदम फुल साइज दे दिया है, ठीक है। कंटेनर का मतलब तो समझते होगे ना, ठीक है। अभी बात करेंगे आगे चल के। और तो चलिए, इस कंटेनर में मेरे को इमेज ऐड करना है, बैनर ऐड करना है, तो ध्यान से देखिएगा, बैनर यानी इमेज कैसे ऐड होगी इसमें। तो बैनर यानी इमेज ऐड करने के लिए हमें इस प्लस पे क्लिक करना होगा, ये वाला जो प्लस है, ठीक है। इस पे नहीं, ये कंटेनर लेने के लिए यूज किया जाता है, और ये वाला जो प्लस है ये इमेज ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो या तो आप यहाँ क्लिक कर लो या फिर इस वाले प्लस पे क्लिक कर लो। तो इससे क्या आएगा, एलिमेंट्स आएंगे, जो एलिमेंटर में एलिमेंट देख रहे थे ना आप, जहाँ पे अभी रुतबी ने बोला था सर कुछ प्रीमियम भी होता है, कुछ आइकन प्रीमियम भी यूज किए जाते हैं, तो बिल्कुल। तो वो कैसे नजर आएगा, वो आपको यहाँ से क्लिक करने पे नजर आएगा, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो देखिए आ गया। यही तो चाहिए ना आपको वेबसाइट बनाने के लिए। देखो नीचे देखो, ध्यान से देखो क्या क्या है ये। अगर हमें कोई वेबसाइट में इमेज ऐड करना है तो हम यहाँ से इमेज ड्रैग करके यहाँ ऐड करेंगे तो हमारी इमेज ऐड हो जाएगी। कोई हेडिंग ऐड करना तो हेडिंग ड्रैग करके यहाँ एलिमेंटर में डालेंगे, एलिमेंट्स में यानी इस कंटेनर में डालेंगे तो हम हेडिंग ऐड कर पाएंगे। किसी तरह का कोई वीडियो ऐड करना तो इसको यूज करेंगे, बटन ऐड करना तो इसको यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे हर चीज है जो आपको चाहिए अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल तो चलते हैं, हम इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज को ऐड करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माउस लाएंगे और इसको यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करके यहाँ लाके छोड़ देंगे। क्लियर?
जी सर। सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। एक और तरीका है, जैसे कि मैंने अभी ये ड्रैग किया, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बस क्लिक करिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बट वो दूसरे कंटेनर में चला गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप क्या करें, ड्रैग करें, आप ड्रैग करें। अब देखिए क्या करें, आप प्लस पे जाएं, अब आप अच्छे, अब ये हो जाएगा। देखिए मैंने पूरी तरह से सेलेक्ट कर लिया, उसको पूरी तरह से सेलेक्ट करना पड़ता, वो पहले सेलेक्ट नहीं था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंटेनर को सेलेक्ट करिए, जिस कंटेनर में भी जो भी एलिमेंट डालना है वो बस क्लिक करते हैं, वो उस कंटेनर में आ जाता है। बेहतर रहेगा कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, या फिर उस कंटेनर को सेलेक्ट करके क्लिक करके आप जब एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर ऐड हो जाता है। चलिए अब इसमें हम देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स ऐड किया है, यानी अभी हमने सिर्फ इमेज की कोडिंग की है। इमेज ऐड आप माइक ऑफ कर लो। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इमेज का कोड किया है, इमेज ऐड नहीं की है, इमेज का कोड है ये जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, वो उन चीज की कोडिंग है। यानी कि आपने सुना होगा, मैंने बताया था कि वर्डप्रेस में आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वरना इमेज अपलोड करने के लिए भी इमेज का कोड होता है। आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि इमेज अपलोड करने का क्या कोड होता है। खैर आज उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी हमने इमेज अपलोड नहीं किया है, इमेज का कोड किया है। तो कोड, अब इसमें इमेज कहाँ से अपलोड होगी, यहीं से अपलोड होगी। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे कर लो या फिर यहाँ पर राइट साइड में क्लिक कर लो। जब देखिए माउस में जब यहाँ पर लेकर आया तो क्या नजर आ रहा है, देखो एडिट इमेज, एडिट इमेज। और जब मैं माउस यहाँ पे रखूंगा तो क्या नजर आएगा, एडिट कंटेनर। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कंटेनर में कोई चेंजेस करने हैं तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर। और अगर इमेज में कोई चेंजेस करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ पर हेडिंग पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पर क्लिक है तो यहाँ पर एडिट इमेज आ रहा है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो चेंज हो जाएगा। तो अब आ गया एडिट कंटेनर, यानी अब जो सेटिंग नीचे नजर आ रही है ना, ये लेआउट की, स्टाइल की, एडवांस की, तो अब ये किसकी सेटिंग है, कंटेनर की। किसकी सेटिंग है, ये कंटेनर की। कंटेनर क्या है, ये बड़ा बड़ा सा जो पिंक कलर का ये आ रहा है ना, बॉर्डर सा, ये आपका कंटेनर है। और ये यहाँ पर जो आ रहा है, ये एलिमेंट का सेटिंग है। एलिमेंट कौन सा वाला है यहाँ पर, इमेज वाला, यानी इमेज एलिमेंट है अभी हमारे पास ना, इमेज एलिमेंट है। तो चलिए अभी हम लोग इमेज ऐड करने के लिए इमेज एडिटिंग पे ही जाएंगे ना, हम लोग इमेज एडिट पे जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्लिक करें, देखिए लिखा हुआ है चूज द इमेज, तो यहाँ क्लिक कर लो, यहाँ से लेके कहीं पर भी क्लिक कर लो, इमेज अपलोड हो जाएगी। देखिए क्लिक करते यहाँ पे ये ओपन हो गया, और अब हम यहाँ से अपलोड इमेज, और अब यहाँ पे चूज द इमेज यानी सेलेक्ट द फाइल, और यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से ये हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो इमेज अपलोड हो रही है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट हो गई, यहाँ पे इमेज आ गई हमारी, देखिए आने वाली है, आ गई इमेज। किस किस को समझ आया, पब्लिश कर लेंगे, यहाँ से हमने पब्लिश कर लिया। अब एक बार वेबसाइट देख लेते हैं कैसी नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह से आपका बैनर नजर आ रहा है। ठीक है, क्या ये सही है, छोटा लग रहा है सर। छोटा लग रहा है, साइज छोटा है, बाकी लोगों को भी लग रहा है, यस सर, इनकम्प्लीट सा लगता है। बिल्कुल साइज बहुत छोटा है ना। तो याद करिए, मैंने आपको बोला था कि आपका जो बैनर रहेगा वो 1920 पिक्सल रहेगा, हाँ यस सर, 800। है ना। तो बिल्कुल अब उसका टाइम आ गया है। अभी तक हम कंटेनर की बात कर रहे थे, बट अब हम इमेज की बात करेंगे। अगर इमेज छोटी आपने बनाई है तो हो सकता है कि वो प्रॉपर साइज ना ले पाए, लेकिन अगर आपकी इमेज परफेक्ट है और फिर भी छोटी है तो फिर उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स है वो उस पर बात कर लेते हैं। चलेंगे हम लोग एडिट इमेज पे, यानी एडिट पेज पे, यानी एलिमेंट में, और अब देखेंगे क्या हमारी इमेज का साइज कम पूरा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इमेज रेजोल्यूशन यानी इमेज साइज, तो यहाँ पर इमेज साइज ही हमने छोटा सेलेक्ट कर रखा है। तो एक तो समस्या ये है कि हमारी इमेज का साइज पूरा नहीं है यहाँ पर। तो चलिए करते हैं फुल साइज। तो जैसे हमने फुल साइज किया और हमने देखा, पब्लिश किया, क्या अभी भी कोई इशू तो नहीं है, हमारे साइज कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो देखा तो हमारी वेबसाइट का मतलब साइज तो बढ़ गया है, कुछ तो बढ़ा ना इमेज, देखो है ना, अभी भी पूरा नहीं है ना, देखोगे अभी गैप है। तो गैप क्यों है, तो अब यस आप सर, यस। दूसरा देखेंगे क्या कहीं इशू तो नहीं है। तो याद करिए कितने फैक्टर हैं यहाँ पे, कितनी चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कि जहां पर हम
देख सकते हैं कि किसकी वजह से ये इसका जो साइज है वो कम हो सकता है। तो पहली बात तो हमने इमेज का तो साइज चेक कर लिया। दूसरा क्या है, कंटेनर। दो चीजों से मिलकर के यहाँ पर विड्थ हमारी कैलकुलेट हो रही है, एक तो कंटेनर और दूसरा इमेज। तो अब कंटेनर का साइज देख लेते हैं, है ना, कंटेनर का साइज देख लेते हैं। तो कंटेनर का देखो ये वाला साइज होता है, क्या है ये, कंटेंट विड्थ, इसको बोलते हैं कंटेंट विड्थ। तो यहाँ पर जाइएगा और इसको कर दीजिएगा फुल साइज यानी फुल विड्थ। अब ये ओके हो जाएगा, अब ये छोटा नहीं रहेगा, ठीक है, अब ये परफेक्ट हो जाएगा, अब ये परफेक्ट है, ठीक है। और इतना करने पर भी आपकी इमेज का विड्थ अगर कम है तो समझ जाना कि फिर इमेज का विड्थ आपका पूरा नहीं है जो हमने आपको बताया है, फिर आपका वो इमेज का साइज का प्रॉब्लम। क्लियर? ये हमारा बैनर ऐड हो गया। तो मुझे बताएं आप किस कौन से पॉइंट में आपको इशू लग रहा है या किस पॉइंट को मुझे रिवाइज करना है, मुझे बता दें। सर हाँ बिल्कुल, एक बार आप ट्राई करेंगे और